वेलकम स्टूडेंट्स टू द 15th लेक्चर ऑफ कोर्स इंग्लिश ग्रामर। आज की इस लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आर्टिकल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि आप सबको पता है कि आर्टिकल्स हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में किस चीज को बोला जाता है, आ, एन और दी, ये तीन हमारे पास आर्टिकल्स कहलाते हैं। अब जो आर्टिकल्स हैं वो आपको पता है कि बिफोर नाउन यूज होते हैं, और उसके अलावा हमारे पास जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं जो कि किसी नॉन स्पेसिफिक या फिर नॉन पार्टिकुलर थिंग्स या नाउन्स को मॉडिफाई करने के लिए यूज हो रहे होते हैं, वो कौन कौन से हैं, आ और एन। और दा जो है वो हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में आता है, और ये हम किसी स्पेसिफिक या फिर पार्टिकुलर जो नाउन है उसको मॉडिफाई करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। अब हम इसका डिफरेंस एक बार फिर देख लेते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे पास आ और एन होते हैं, और ये जो है हमेशा यूज हो रहे होते हैं नॉन स्पेसिफिक या फिर नॉन पार्टिकुलर जो हमारे पास नाउन्स होते हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए। इसी तरह जो डेफिनेट आर्टिकल है जो कि आपको राइट साइड पर शो हो रहा है, जो कि दा है, दा जो है वो हमारे पास क्या है, डेफिनेट आर्टिकल। और इसके अलावा ये कि ये हमेशा किसी स्पेसिफिक या फिर किसी पार्टिकुलर नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज हो रहा होता है। अब हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे जिनको यूज करके आप जो आर्टिकल्स हैं उनको इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं कि ये किस रूल के मुताबिक इसमें क्या चीज यूज होनी चाहिए। रूल नंबर वन हमारे पास ये है कि आ हमेशा जो है हमारे पास जो कॉन्सोनेंट साउंड होगा उससे पहले यूज होगा, और एन जो है वो हमारा हमेशा वॉवल साउंड से पहले यूज होगा। जैसे कि अब आपको लेफ्ट साइड पर जो एग्जांपल्स हैं, आ कैट, अब आ कैट में आपको का की आवाज आ रही है। इसी तरह आ डॉग, डॉग में आपको ड की आवाज आ रही है। इसी तरह आ हाउस, हाउस में आपको ह की आवाज आ रही है। इसी तरह आ ट्री में आपको टा की आवाज आ रही है। इसी तरह आ बॉय, बॉय में आपको बा की आवाज आ रही है। इसी तरह आ गर्ल, गर्ल में आपको ग की आवाज आ रही है। तो इन सब में आप देख सकते हैं कि ये सब हमारे पास कौन से साउंड्स हैं या कौन से वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। एक तो ये हमारे पास एक कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरी चीज ये कि इनमें जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। इसलिए हमने इनके साथ आ का यूज किया। अब एन जो है वो हमारे पास आप राइट साइड पे देख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एप्पल की एग्जांपल लिखी है। एप्पल, एप्पल में आप देख सकते हैं कि इसमें जो साउंड भी आ रहा है वो आ का आ रहा है। आ भी एक हमारे पास जो आपको ये तो पता होगा कि ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास क्या होते हैं, वॉवल्स होते हैं, और इनके अलावा जो हमारे पास वर्ड्स बच जाते हैं वो सब हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास एक वॉवल साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है, और ये स्टार्ट भी एक वॉवल वर्ड से हो रहा है, इसीलिए हमने इसके साथ एन का यूज किया है। जैसे कि आपको मैंने ऊपर लिखा हुआ भी बताया कि एन जो है वो हमेशा हमारे पास जो वॉवल साउंड्स हैं या वॉवल वर्ड्स हैं उनके साथ यूज होगा। इसी तरह इंजीनियर, इंजीनियर में भी हमने एन का यूज किया, बिकॉज ये भी एक वॉवल साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा है और एक वॉवल वर्ड से शुरू हो रहा है। इसी तरह यू, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में भी हमारे पास एक वॉवल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और एक वॉवल वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। ओल्ड मैन, ओल्ड मैन भी हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल, यहाँ पे ऑल का मीन साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसलिए हमने इसके साथ एन का यूज किया। इसी तरह आइसक्रीम, आइसक्रीम में भी हमारे पास क्या साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, एक वॉवल साउंड है, और इसी तरह हमारे पास एक वॉवल वर्ड से शुरू हो रहा है। तो ये तो था हमारे पास रूल नंबर वन। अब हम देख लेते हैं रूल नंबर टू। रूल नंबर टू क्या है, आ और एन जो है हम हमेशा यूज करेंगे ओनली विद काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स वो जिनको हम काउंट कर सकते हैं। अब आप लेफ्ट साइड पर जो एग्जांपल्स हैं वो आप देख सकते हैं कि वो क्या है, काउंटेबल नाउन्स की, जैसे कि एन एलिफेंट, आ टीचर, अ कार, एन ओनियन, एंड और। इसी तरह अब जैसे कि मैं कहूं कि 10 एलिफेंट्स, इनको मैं काउंट कर सकती हूँ। अब वो सिंगुलर नहीं रहेगा, प्लूरल में चला जाएगा, बट एटलीस्ट मैं उसको काउंट कर सकती हूँ। इसी तरह आ टीचर, टीचर भी एक टीचर भी हो सकता है, 10 टीचर्स भी हो सकते हैं, 50 टीचर्स भी हो सकते हैं, बट स्टिल हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। इसी तरह आ कार, अभी यहाँ पे एक कार है, बट अगर मैं इसमें प्लूरल में बात करूं तो ये 10 कार्स, 50 कार्स, 200 कार्स भी हो सकती हैं, बट ये कि उनको आप काउंट कर सकते हो। इसी तरह एन ओनियन, ओनियन भी 500 ऑनियंस हो सकते हैं, बट वो प्लूरल फॉर्म में चले जाएंगे, बट ये कि आप उनको काउंट फिर भी कर सकते हैं। इसी तरह आप जो आप राइट साइड पे एग्जांपल्स देख रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन्स की, उनको आप काउंट नहीं कर सकते, जो मर्जी कर लें आप उनको काउंट नहीं कर सकते। कॉफी, मिल्क, लव, एयर, डार्कनेस, इस तरह की चीजों को आप, या ऑनेस्टी, हेल्थ, लाइफ, इस तरह की चीजों को आप काउंट नहीं कर सकते, तो उनको हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स। अब आ जाता है हमारे पास रूल नंबर 3। जो आ और एन है वो हम यूज करते हैं उन चीजों के लिए जो अननाउन टू द लिसनर होती हैं, और दा जो है हम उन चीजों के लिए यूज करते हैं जो कि नाउन टू द लिसनर होती हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है कि माय सिस्टर हैज 2 कंप्यूटर्स, अ पीसी, अ लैपटॉप।
फिर आगे डॉट के बाद द पीसी इज क्वाइट ओल्ड बट द लैपटॉप इज न्यू। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैंने फर्स्ट टाइम उसको, जो लिसनर है उसको मैंने बताया कि मेरी सिस्टर के पास 2 कंप्यूटर्स हैं, आ पीसी आ लैपटॉप, जब उसको उस चीज के बारे में नहीं पता था तो मैंने उसके साथ आ का वर्ड यूज किया, आ पीसी आ लैपटॉप। बट जब मैंने उसको वो चीज डिफाइन कर दी है कि क्या चीज है मेरी सिस्टर के पास, तो अब मैं उसके साथ द का वर्ड यूज कर रही हूँ, द पीसी इज क्वाइट ओल्ड बट द लैपटॉप इज न्यू। तो अब मैं उसको, क्योंकि अब वो चीज उसको इंट्रोड्यूस हो चुकी है, अब उसको पता है मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैंने उसके साथ द का वर्ड यूज किया है, जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है। जब मैंने उसको डिफाइन नहीं किया था तो मैंने इनडेफिनेट आर्टिकल यूज किया था, आ दोनों के साथ यूज किया था। इसी तरह अब नीचे एक एग्जांपल है, कुछ सिचुएशन में ऐसे होता है कि आपको अपनी चीज को मॉडिफाई नहीं करना पड़ता, आ और एन यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे आप किसी के साथ एक रूम में बैठे हैं, तो आपकी कोई एक ही विंडो है उस मेन रूम में, तो आप उस जो भी आपके साथ बैठा है या बैठी है, आप उसको कहते हैं कि प्लीज क्लोज द विंडो। अब वहां पे एक ही विंडो है और आपने द का वर्ड यूज किया। द का वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि वहां पे एक चीज ऑब्वियस है कि वहां पे एक ही विंडो है और आपने उसी को क्लोज करने का कहा है। तो ऐसी जगहों पे आपको मतलब आ और एन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जस्ट डेफिनेट आर्टिकल मीन, जो कि स्पेसिफिक आप किसी चीज के बारे में बात करें, तो आप उसको यूज करके अपनी जो चीज है उसको कन्वे कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पे द हाउस इज पिंक वेयर आई लिव। अब मैंने जिसको बता रही हूँ कि तुमने जिस मुझसे पूछा था, सपोज के किसी ने मुझसे पूछा था कि आप कहाँ रहती हो, तो मैं अब जब उसको अपना घर दिखाने गई हूँ तो मैं उसको मीन सामने उसे घर नजर आ रहा है और कलर भी मैं उसको बता रही हूँ, तो आप इसके लिए मुझे एन आ यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली कहूंगी द हाउस इज पिंक, के घर जो है वो पिंक है, वेयर आई लिव, मैं उस मीन जो सामने उसको घर नजर आ रहा है उसको सिंपली उसको बता रही हूँ कि वो पिंक है जहां मैं रहती हूँ। इसी तरह अब एक और स्पेसिफिक एग्जांपल ये है कि वेयर द पेन दैट आई गेव यू यस्टरडे। अब वो मैं किसी को मैंने अपना पेन दिया था कल, तो अब मैं उससे अगर वही पेन वापस मांग रही हूँ, मीन उसको पता है कि मैं उससे कौन सा पेन मांग रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे आ और एन यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली कहूंगी वेयर द पेन, क्योंकि मैं उसी स्पेसिफिक पेन के बारे में पूछ रही हूँ, क्योंकि जो मैंने उसको कल दिया था। तो होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हमारे पास क्या है, वो ये है कि यूज आ और एन फॉर नॉन स्पेसिफिक थिंग्स और पीपल्स। अब हमने पहले भी डिस्कस किया कि आ जो है और एन हमारे पास क्या है, एक इनडेफिनेट आर्टिकल्स की कैटेगरी है और इसको हम नॉन स्पेसिफिक थिंग्स को मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव अ पेन। अब मैंने उससे एक पेन मांगा किसी से भी, तो अब मैं स्पेसिफिक नहीं हूं कि मुझे पिंक कलर का, रेड कलर का या किसी स्पेसिफिक कंपनी का कोई पेन चाहिए, क्योंकि मैंने उससे पेन मांगा, मुझे नहीं पता कि उसके पास कौन सा पेन अवेलेबल है। तो अब वो कोई भी पेन मुझे दे या नहीं दे, उस चीज पे वो उस पे डिपेंड करता है। तो इसलिए अब मुझे उस चीज के बारे में कंफर्म नहीं है, तो मैंने आ का वर्ड यूज किया। इसी तरह, डू यू हैव द पेन विच एलन गेव यू यस्टरडे, या एलन गेव यू। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्पेसिफिक चीज के बारे में मैं उससे पूछ रही हूँ कि मैंने एक पेन था जो एलन ने जो है उसको दिया था, उसके बारे में मैं उससे पूछ रही हूँ। तो मैंने एक स्पेसिफिक वर्ड को जब मैंने डिफाइन करना होता है तो मैं द यूज करती हूँ। इसी तरह, वी आर लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट, के यहाँ पे एक नॉन स्पेसिफिक सेंटेंस है। अगेन नॉन स्पेसिफिक इसलिए कि हम एक अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं या देख रहे हैं, तो अब मुझे नहीं पता कि मुझे किस तरह का अपार्टमेंट चाहिए, अगर पता भी हो बट मुझे ये नहीं पता कि मुझे आगे से अपार्टमेंट किस तरह का मिलेगा, तो इसलिए मैंने एन का वर्ड यूज किया, जो कि एक नॉन स्पेसिफिक और इनडेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में आता है। अब इसी तरह, शी इज एन अमेजिंग सिंगर। अब मैं अगर किसी को बता रही हूँ शी इज एन अमेजिंग सिंगर, तो उसको नहीं पता कि मैं किस सिंगर के बारे में बात कर रही हूँ, तो या तो मैंने स्पेसिफिक नेम लेके बताया होता तो उसको पता चलता, बट यहाँ पे मैंने नॉन स्पेसिफिकली बात की है, तो इसलिए मैंने एन का यूज किया। अब हम देख लेते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है, आ और एन इज यूज टू मेंशन स्पेसिफिक टाइप और कैटेगरी। हम जो आ और एन है किसी स्पेसिफिक कैटेगरी या फिर किसी स्पेसिफिक ब्रांड को या फिर किसी चीज की स्पेसिफिक कैटेगरी जो होती है उसको बताने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे कि हिज लैपटॉप इज अ डेल वर्जन। अब उसका जो लैपटॉप है वो एक स्पेसिफिक डेल एक ब्रांड माना जाता है जिसको, तो उसका है, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया है, आ यूज किया है। और आ इसलिए यूज किया है कि हमने ये यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमने आ यूज किया। अब इसी तरह, माई कार इज अ 2020 होंडा सिविक। अब यहाँ पे भी एक 2020 उसका एक मॉडल भी बता रहा है और एक मीन होंडा सिविक, एक मीन एक कंपनी, एक ब्रांड है। इसी तरह, आई एम अ टीचर, यहाँ पे एक कैटेगरी बता रहा है कि मैं एक मीन बता रही है या बता रहा है कि ये एक टीचर है।
तो इस तरह जो हम किसी स्पेसिफिक टाइप या फिर कैटेगरी को जब हम मेंशन कर रहे होते हैं, मॉडिफाई कर रहे होते हैं, तो हम आ और एंड का यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन के वहां पे कॉन्सोनेंट साउंड यूज हो रहा है या वोवल साउंड हो रहा है। ये आपको खुद देखना पड़ता है कि आप जब उस चीज को किस तरह प्रोनाउंस किया जा रहा है, उस चीज पे डिपेंड कर रहा होता है। रूल नंबर 6 क्या है कि नो आर्टिकल्स शुड बी यूज फॉर प्लूरल और अनकाउंटेबल nouns where a or an is used to generalize only singular countable nouns। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि singular countable nouns के साथ हमने a और n का यूज किया था, बट जो प्लूरल और अनकाउंटेबल हैं उनके साथ हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में मैंने लिखा है आई प्रेफर कॉफी ओवर टी। यहाँ पे अब कॉफी क्या है, अनकाउंटेबल है, सिंपली इसके साथ आपने कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना। अब इसी तरह डॉग्स आर वेरी लविंग, यहाँ पे अब डॉग्स यूज हो रहा है, डॉग नहीं यूज हो रहा, तो डॉग्स हमारे पास क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है। इसी तरह अब अगर मैं कहूँ कि आ डॉग इज अ लविंग एनिमल, अब आ डॉग, यहाँ पे एक डॉग की बात हो रही थी इसलिए इसके साथ आ का यूज किया गया है। डिपेंड करता है कि सिचुएशन में आपके पास अनकाउंटेबल और प्लूरल तो नहीं यूज हो रहा, अगर यूज हो रहा है तो आपने उसके साथ जो आर्टिकल है वो यूज नहीं करना। इसी तरह वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, अब यहाँ पे दो अनकाउंटेबल नाउन्स यूज हुए हैं, वाटर और लाइफ। इसी तरह आई डोंट लाइक हॉरर मूवीज, अब यहाँ पे भी मूवीज हमारे पास किसी स्पेसिफिक एक मूवी की बात नहीं हो रही, मूवीज की बात हो रही है, तो ये क्या है, प्लूरल। रूल नंबर 7 इज द मोस्ट सिंपलेस्ट के हमने आर्टिकल यूज नहीं करना स्पेसिफिकली किसके साथ, प्रॉपर नाउन्स के साथ, या फिर जो प्रॉपर नाउन हमारे पास क्या होता है, किसी स्पेसिफिक नेम, किसी स्पेसिफिक प्लेस का नेम, या फिर किसी स्पेसिफिक इंसान का नेम भी हो सकता है, किसी स्पेसिफिक गेम का नेम भी हो सकता है, उनके साथ हमने जो है आर्टिकल यूज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नेम्स की बात करें तो आयशा, एलन, इरम, अब एक ये नेम्स स्पेसिफिक इंसान के बारे में एक स्पेसिफिक नेम गिवन है, तो हम उसके साथ आर्टिकल क्यों यूज करेंगे, नहीं यूज करेंगे। इसी तरह प्लेसेस, अब न्यूयॉर्क, कनाडा, पाकिस्तान, चाइना, इंग्लैंड, इन चीजों के साथ या इन प्लेसेस के साथ जो कि सेल्फ अपना मीनिंग दे रही हैं, उनके साथ हम जो कि प्रॉपर नाउन भी हैं उनके साथ हम जो है कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। बट सम प्लेसेस हैव द आर्टिकल विद इन देयर नेम्स, ठीक है, कि आपने नेम्स देखे होंगे कंट्रीज के, उनके स्टार्ट में द उनके साथ लिखा जाता है, तो इसलिए उनके साथ आप द जरूर यूज करें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल और भी होंगी बट मैंने यहाँ पे कुछ लिखी हैं, दी यूनाइटेड स्टेट्स, दी मिडल ईस्ट, इस तरह मतलब काफी और हैं, तो उनके साथ आपने दा का यूज करना है, वो आप नहीं कर रहे, वो ऑलरेडी उनके नेम में है। और इसी तरह गेम्स के नेम के साथ भी आप नहीं यूज करते कोई भी आर्टिकल। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू। दिए गए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।